हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के एक बरगुज़ीदा नबी हैं। इनको अल्लाह पाक ने बहुत बड़ी बादशाहत से नवाजा था। अल्लाह पाक ने ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दुनिया के बड़े हिस्सों पर बादशाहत और सल्तनत अता फरमाई थी और इनको अल्लाह पाक ने बहुत से मौजज़ात अता किए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ही हैं जो जानवरों की बोलियां समझ लेते थे। हजरत का हवाओं और जिन्नातों पर भी काबू था। आपका तख्त हवा में उड़ा करता था, यानी सुबह शाम में इतनी दूरी तय कर लिया करते थे जो कोई आम इंसान एक महीने में पूरी करे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही नहीं थी बल्कि तमाम मखलूक पर थी, जिनमें हैवान, जिन्नात, चरिंद परिंद सब आपके ताबे थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से दुआ की थी कि ऐ अल्लाह पाक, मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा दे जो मेरे बाद किसी को भी ना नसीब हो। लिहाजा अल्लाह पाक ने आपको ऐसी बादशाहत अता की जो ना आपसे पहले किसी को मिली, न कयामत तक किसी को नसीब होगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि अल्लाह पाक ने उनके लिए दुनिया को वसी कर दिया है और इतनी सारी चीजों पर अल्लाह ने उन्हें कुदरत दी है, तो एक दफा आपके दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं तमाम मखलूक को खाना खिलाऊं। लिहाजा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, मेरी ये ख्वाहिश है, अगर तू मुझे इजाजत दे दे तो मैं तेरी मखलूक को पूरे साल खाना खिलाऊंगा। मैं चाहता हूं कि उनकी बेहतरीन दावत करूं। अल्लाह पाक ने उन पर वही भेजी और फरमाया, ऐ सुलेमान, तू इस काम पर हरगिज कुदरत नहीं रखता। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे प्यारे अल्लाह, तूने मुझे बहुत नेमतें दी हैं, तेरी इनायत से मेरे पास बहुत कुछ है, क्या मैं सिर्फ एक महीने के लिए इन मखलूक को खाना नहीं खिला सकता? अल्लाह ने फिर वही फरमाई, सुलेमान, मैं सबकी रोजी पहुंचाता हूं, मेरी मखलूक तो बेइंतहा है, इसलिए सबको तुम नहीं खिला सकते। इस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोबारा दरख्वास्त की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे सिर्फ एक दिन की इजाजत दे दे ताकि मैं इन मखलूक को खाना खिलाऊं। इस दफा अल्लाह पाक ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक दिन की इजाजत दे दी कि वो दुनिया की तमाम मखलूक को खाना खिलाएं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम जिन्नातों और इंसानों को हुक्म दिया कि वो जमीन पर मौजूद तमाम हलाल चीजों को जमा करें, यानी भैंस, बकरियां और हर तरह की सब्जी और फल। लिहाजा उन लोगों ने इन तमाम चीजों को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया। उसके बाद बड़ी बड़ी देगें तैयार की गईं, फिर उन जानवरों को जमा किया गया और उनको पकाया गया। उसके बाद तरह तरह के खाने और पकवान बनाए गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कहने से दरिया के किनारे एक आलीशान मकान बनाया गया जो निहायत ही कुछ ज्यादा बड़ा था, ताकि जिन मखलूक को दावत के लिए बुलाया जाए वो बहुत आसानी के साथ इस मकान में आ सकें। तकरीबन 22,000 जानवर ज़िबा किए गए और सैकड़ों देगें चढ़ाई गए। इन बड़ी बड़ी देगों को जिन्नातों ने तैयार किया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि वो ठंडी होकर चलें ताकि ये खाना खराब ना हो। आप अलैहिस्सलाम ने शरबत और किस्म किस्म के मशरूब के तालाब भी बनाए थे। इस बेहतरीन दावत की तैयारी मुकम्मल होने में तकरीबन 1 साल लग गए। जब तमाम खाने पीने की चीजें तैयार हो गईं और दावत की तैयारियां मुकम्मल हुईं, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से इस बड़े मकान के अंदर दस्तरखान बिछाया गया। यह दस्तरखान इतना लंबा था कि अगर एक इंसान इसके एक सिरे से चलना शुरू करता तो दूसरे सिरे तक पहुंचने में कई दिन का वक्त लग जाता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सारे जहां की मखलूक में ये ऐलान करवा दिया कि आज उनके खाने की दावत है। लिहाजा सब हाजिर हो गए। इंसान, जिन्नात, परिंदे, हैवान, कीड़े मकोड़े और खुश्की और हवाओं में उड़ने वाले तमाम जानवर इकट्ठे होकर उस खाने की दावत पर आ पहुंचे और उसके बाद इस मकान में जमा हो गए। उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की अजमत और कुदरत को देखने के लिए तमाम जमाशुदा मखलूक का मुशाहिदा करना चाहा। लिहाजा आपने हवा को हुक्म दिया कि तख्त को उठाकर दरिया के ऊपर हवा में ठहराए रखे ताकि हजरत सुलेमान अपनी नजर से अल्लाह की कुदरत का मुशाहिदा कर सकें। ठीक उसी वक्त जब तख्त हवा में ठहरा हुआ था, एक मछली ने दरिया से सर निकाला और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बोली, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मुझे आपकी तरफ दावत पर भेजा है और मुझे यह भी मालूम हुआ है कि आपने आज तमाम मखलूक के लिए खाना तैयार किया है। हजरत, मैं इस वक्त बहुत भूखी हूं, इसलिए आप मुझे पहले खाना दे दें। यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे खाने की इजाजत दे दी। उसके बाद वो मछली दरिया से निकलकर उस मैदान नुमा मकान में आई और जितना कुछ खाना वहां पड़ा हुआ था सारा का सारा एक ही लुकमे में खा गई।
यानी कि वो एक ही निवाले में उस सारे खाने को खत्म कर गई। उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ मुड़ी और उनसे और खाना मांगने लगी। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ताज्जुब में पड़ गए और बोले, ऐ मछली, मैंने तमाम मखलूक के लिए ये खाना तैयार किया था जो तुमने एक ही निवाले में खा लिया। क्या इससे भी तेरा पेट नहीं भरा जो और खाना मांगती है? मछली बोली, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला मुझे हर रोज 3 लुक़मे खाना देता है और जो खाना आपने तैयार किया था वो तो सिर्फ एक ही लुक़मा हुआ। अब मुझे 2 और लुक़मे खाना चाहिए, तब कहीं जाकर मेरा पेट भरेगा। ऐ सुलेमान, मुझे खाना खिलाओ, मेरा पेट अभी तक नहीं भरा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम तो सारा खाना खा गई और अब भी तेरा पेट नहीं भरा। मछली ने कहा, सुलेमान, क्या मेहमान के लिए एक मेजबान का जवाब इस तरह का होता है? आपको जितना खाना बनाने में कई दिन लग गए, इतना खाना मुझे मेरा परवरदिगार दिन में 3 मर्तबा देता है। मैं आज आपकी मेहमानी में भूखी रह गई, और अगर आप इसी तरह बाकी मेहमानों को भी खाना नहीं दे सके तो बिना बात के उन्हें खाने पर बुलाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मछली की ये बात सुनकर हैरत ज़दा रह गए। वो चकराए और उन पर गशी तारी हो गई। फिर जब होश में आए तो अल्लाह के दरबार में सजदे में गिर पड़े और रोते हुए कहने लगे, ए अल्लाह, मैंने बहुत ही कसूर किया और तेरी बारगाह में नादानी की। मैं नादान मिस्कीन हूं और इस बात से हमेशा के लिए तौबा करता हूं। बेशक मुझे और सारे जहान को रोजी देने वाला सिर्फ तू ही है और तू ही सुनने वाला, जानने वाला है। दोस्तों, अल्लाह पाक ही है जो तमाम इंसानों को रोजी देता है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं है जो हमें पाल सके, इसलिए हमको अल्लाह के इस एहसान को हमेशा याद रखना चाहिए। अल्लाह ही है जो हमें आसमान और जमीन से रोजी देता है। इसी दुआ के साथ अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको आफियत और बरकत वाली रोजी आसानी से मुहैया फरमाए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपनी खास दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।